आप निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें, और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जयप्रकाश नारायण को कौन नहीं जानता है। लोकनायक कहे जाने वाले नेता की आज पुण्यतिथि है, लेकिन इनके गांव की हालत देख रोना आएगा। जेपी की जन्मस्थली कुव्यवस्था का शिकार, आश्वासन के बाद भी पीपा पुल को तरस रहे लोग। आज देश में जेपी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दो प्रदेशों, दो नदियों और दो जिलों के बीच में स्थित है जेपी का गांव सीता बदियारा। यह गांव भी यूपी और बिहार के गांव की तरह ही एक गांव है, लेकिन यहां जेपी की जन्मस्थली है, इसीलिए इस गांव का विकास हुआ है। आज भी इस गांव में बेबुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरयू के किनारे बसा है सीता बदियारा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं तो इस गांव में है, लेकिन सबकी स्थिति दयनीय है। यहाँ गांव सारण जिले के रिवेलगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। रिवेलगंज प्रखंड के सामने सरयू नदी के उस पर यहाँ गांव बसा हुआ है। अगर इस गांव की दूरी की बात करें तो यहाँ रिवेलगंज प्रखंड मुख्यालय से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आज देश में जेपी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दो प्रदेशों, दो नदियों और 2 जिलों के बीच में स्थित है जेपी का गांव सीता बदियारा। यह गांव भी यूपी और बिहार के गांव की तरह एक ही गांव है, लेकिन यहाँ जेपी की जन्मस्थली है, इसलिए इस गांव का विकास हुआ है। आज भी इस गांव में बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरयू के किनारे बसा है सीता बदियारा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं तो इस गांव में है, लेकिन स्थिति दयनीय है। यह गांव सारण जिले के रिवेलगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। रिवेलगंज प्रखंड के सामने सरयू नदी के उस पर यह गांव बसा हुआ है। अगर इस गांव की दूरी की बात करें तो यह रिवेलगंज प्रखंड मुख्यालय से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। बुनियादी सुविधाएं बदहाल। सीता बदियारा जाने के लिए आवागमन की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के चांद दियारा मांझी के सरयू के पुल होते हुए रिवेलगंज स्थित मुख्यालय आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का सभी काम रिवेलगंज प्रखंड मुख्यालय में ही होता है। आश्वासन के बावजूद पीपा पुल नहीं बना। स्थानीय लोगों द्वारा बिहार प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, इसके बावजूद भी आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद भी पीपा पुल नहीं बना। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। उनका आक्रोश इस बात को लेकर भी है, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस गांव को गोद लिया है, जो कि कभी भी नहीं आते हैं। सरकारी योजनाओं का हाल बुरा, यहाँ चल रही योजनाओं का भी काफ़ी बुरा हाल है। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया कि जेपी का घर तो सरयू की बाढ़ में विलीन हो चुका है, लेकिन उनका एक पुश्तैनी घर यहाँ है। एक घर यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जयप्रकाश नगर में है। आज यहाँ बिहार सरकार द्वारा काफ़ी बड़ा भवन और पुस्तकालय भी बनाया गया है। जेपी के इस धरोहर की यह स्थिति है। भगवान भरोसे स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से भगवान भरोसे है। स्थानीय लोगों को इस बात का भरोसा है कि मोदी सरकार है तो यहाँ के विकास के लिए कुछ काम करेगी, चाहे यहाँ के सांसद और विधायक काम करें चाहे ना करें। आज जेपी इस धरोहर की रखवाली के लिए सुरक्षा कर्मी से लेकर कई कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति काफ़ी खराब है। सिर्फ सड़कें चकाचक। जहाँ तक कि गाँव की बात करें तो गाँव की सड़कें बिहार के अन्य गाँव के सड़कों की तरह ही हैं। हाँ, मुख्य सड़कें काफ़ी चकाचक हैं। जहां तक इस गांव में सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो वह भी पूरी तरह से भगवान भरोसे ही कही जा सकती है। सड़कों तथा अन्य सुविधाओं को ज्यादा कारगर बनाया है। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष बिहार।